दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को किस तरीके से लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हम बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक करें तो क्यों करें, आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी है बायोमेट्रिक लॉक या फिर अनलॉक करने की। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उस तरीके से फ्रॉड के तरीके भी बदल रहे हैं। अब बात इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड या फिर एटीएम फ्रॉड से लेकर फ़ोन बैंकिंग फ्रॉड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बातें आगे तक बढ़ चुकी है और यहाँ पर जो है आपको अब बायोमेट्रिक के ज़रिए भी फ्रॉड किए जा रहे हैं। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मिलेंगे जहाँ पर क्लोन फिंगरप्रिंट के ज़रिए लोगों के साथ ठगी की जा चुकी है, फ्रॉड की जा चुकी है, आए दिन किए जा रहे हैं। अभी तो हाल ही में एक न्यूज़ आया था जिसमें एक गैंग के पास से 2100 क्लोन फिंगरप्रिंट रिसीव हुए थे पुलिस को, यानी कि 2100 लोगों को चूना लगाने के लिए वो तैयार था। लेकिन सवाल उठता है कि फिंगरप्रिंट का क्लोन बनता कैसे है। तो देखिए कहीं पर भी आप अपना अगर एक बार फिंगर लगाते हो, उसके ज़रिए कोई भी सर्विस का लाभ उठाते हो, जैसे पैसा निकालना है, बैलेंस चेक करना है, कोई भी काम अगर फिंगरप्रिंट के ज़रिए आप करते हो वेरिफिकेशन से, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइस के साथ कोई और डिवाइस अटैच होती है और उसी में आपके फिंगरप्रिंट का क्लोन बना लिया जाता है और तब आप रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता है, बायोमेट्रिक आपका उसी क्लोन फिंगरप्रिंट से काम करते रहता है और आपको नुकसान होते जाता है। तो इसी तरीके की फ्रॉड को रोकने के लिए ना हमें जब बायोमेट्रिक की ज़रूरत ना हो तो हम उसको लॉक कर लेंगे और जब हमें बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़े तो उसको अनलॉक कर लेंगे। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और हाँ दोस्तों, एक और बात यहाँ पर बताना ज़रूरी हो गया है कि अगर आप कहीं पर अपने आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स देते हो किसी काम के लिए, केवाईसी वगैरह के लिए, तो आपके बायोमेट्रिक लॉक हो अनलॉक हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका केवाईसी कंप्लीट ज़रूर हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि बायोमेट्रिक लॉक करने से आपका वही लॉक होता है जहाँ पर आप अंगूठा लगाओगे, आपका अंगूठा वहाँ पर डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अगर डिटेक्ट नहीं करता है, कोई एरर आती है, तो फिर आप अनलॉक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जिसने क्लोन बना रखी है ना, वो भी आपका जो है फिंगरप्रिंट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम फिंगरप्रिंट के बायोमेट्रिक को लॉक या फिर अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में किसी भी ब्राउजर के जरिए UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगी। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर आपको आधार सर्विसेज के अंदर लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक दिखाई दे रही है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। वीडियो को थोड़ा HD क्वालिटी में देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगी। फिर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर लॉक या फिर अनलॉक आधार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां से ही आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने यहां पर क्लिक कर दिया है, नेक्स्ट पेज में हम आ चुके हैं। यहां पर आपको थोड़ा देर वेट करना है। इंटरनेट वैसे भी मेरा स्लो चल रहा है, तो कुछ यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे आप लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। तो हमें इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है तो पढ़ ले सकते हैं, या फिर नहीं पढ़ना है तो फिर आगे आप बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि हमें आगे क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक आधार की ऑप्शन हमें दिखाई दे रही है। लॉक आधार या फिर अनलॉक आधार, तो अगर आपने आधार कार्ड को लॉक किया हुआ है तो लॉक आधार, और अगर पहले से ही बायोमेट्रिक लॉक है तो यहाँ आप वर्चुअल ID डाल के अनलॉक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपको आधार नंबर तो यहाँ पर देना नहीं है। चलिए लॉक आधार पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर वर्चुअल ID देना है, अपना फुल नेम देना है, पिन कोड देना है, कैप्चा डाल के सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब वर्चुअल ID आपको मिलेगी कहाँ? तो अगर आपने कहीं से भी वोटर ID कार्ड अपना आधार कार्ड डाउनलोड कराया है ना डुप्लीकेट, तो वहाँ पर पीछे में ही आपका वर्चुअल ID लिखा होता है। नहीं तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कैसे वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हैं चलिए आपको बता देते हैं। तो आपको UIDAI के ऑफिशियल पेज पे ही रहना है। होम पेज पे आ जाइएगा और आधार सर्विसेज के अंदर वर्चुअल ID जनरेटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे मेनू आपके सामने आ जाएंगे। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको जो है EID नहीं, ये वाला नहीं, आपको नीचे में वर्चुअल ID जनरेटर VID जनरेटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, जनरेट VID या फिर रिट्राइव। तो जनरेट तो आपको करना नहीं, चूंकि हर एक जिसका आधार कार्ड बन जाता है उसका VID बना होता है। अगर आपका नहीं बना है तो जनरेट पर क्लिक करिएगा। तो फिलहाल हम रिट्रीव पर क्लिक करते हैं, चूंकि मेरा ऑलरेडी वर्चुअल ID बन चुका होगा। आधार नंबर डाल के आप कैप्चा डालिए, सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने OTP आएगी, उस OTP को डाल के आप वेरीफाई जैसे
जैसे ही करेंगे आपके सामने 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी आपके सामने होगा। उस वर्चुअल आईडी को आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए। अब चलिए यहाँ पर बायोमेट्रिक लॉक करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाले पेज पे आ चुके हैं। अपना सब कुछ हमने डाल दिया है, मतलब वर्चुअल आईडी, अपना नाम और अपना जो है पिन कोड और कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी पे हमने क्लिक किया है। ओटीपी हमारे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर पर आ चुकी है। चलिए अब इस ओटीपी को यहाँ पर डाल देते हैं। ओटीपी को डालना है और यहाँ पर टीएनसी को आपको टिक आउट कर देना है, फिर सबमिट कर देना है। तो चलिए जल्दी से हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने सबमिट किया है, अगले पेज में हमारा जो है आधार कार्ड वो सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। अब हम कहीं पर भी अंगूठा लगाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे तब तक। मतलब कोई फेक हमारा फिंगरप्रिंट ले ले, क्लोन ले ले, कुछ भी कर ले, ये जो है अनलॉक नहीं होगा। मतलब ये जो है हमारा जो बायोमेट्रिक है वो काम नहीं करेगा। अब ऐसा मत समझना आप कि आपके फ़ोन में काम नहीं करेगा। फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट होता है ना वो अलग होता है, वो बायोमेट्रिक होता है, लेकिन वो दूसरे किस्म से काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बायोमेट्रिक को हम अनलॉक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आ जाना है होम पेज पे, लॉक या अनलॉक आधार पर क्लिक कर देना है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस आपको अनलॉक वाले पे आ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं। और अभी तो हमने लॉक किया है, अब यहाँ पर अनलॉक वाले पर क्लिक करके अपना वर्चुअल आईडी दे देते हैं, फिर कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम ओटीपी वेरीफाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपने 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी डाल के कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरनेट स्लो है, साथ ही साथ हमारा सिस्टम भी स्लो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर कैप्चा डाल देते हैं। चलिए, और अक्सर मैं कैप्चा डालते हुए ना गलती करता ही हूँ, एक न एक बार तो गलती कर ही देता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया, कैप्चा अभी क्लियर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस बार एरर नहीं आनी चाहिए। सेंड ओटीपी पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ओटीपी जो है हमारे आधार रजिस्टर नंबर पर आ रही है, मतलब अब आ जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो कैसे रजिस्टर करते हैं, वीडियो मैंने पहले बना रखी है, चैनल पर एक बार विजिट करिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगी, या फिर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुकी है, ओटीपी दर्ज किया, टीएनसी को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो आधार बायोमेट्रिक है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। जब ज़रूरत हो आप अनलॉक कर लीजिए, जब ज़रूरत ना हो आप इसको लॉक कर दीजिए, तब आप सेफ रहिएगा। अब फ्रॉड से बचने का तो यही एक तरीका है। अगर बायोमेट्रिक क्लोन एक बार बन गए, आपने लॉक नहीं किया है बायोमेट्रिक को, तो फिर पता नहीं अनगिनत फ्रॉड्स आपके साथ हो सकते हैं। आप चक्कर लगाते रहिए पुलिस के, थाने के, कुछ भी नहीं होता है। फ्रॉडस्टर इतने शातिर होते हैं ना कि वो कहीं से पकड़ में जल्दी आते नहीं है, और आते भी है तो पुलिस का रवैया उनके खिलाफ जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो ओवरऑल जो है बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को कम से कम लॉक करके रखिए, किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर ना करें तो बेहतर होगी। बेहतर क्या होगी, मतलब फ्रॉड तो होना ही, ओटीपी शेयर कर दिया तो बिल्कुल ही शेयर ना करें, किसी अनजान से बात भी ना करें। कोई लिंक आए तो उस पर भी आप क्लिक मत करिए, यही हमारी राय है आप लोगों के लिए। तो ये थी आधार कार्ड के बायोमेट्रिक लॉक या फिर अनलॉक करने की प्रोसेस। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी वीडियो चाहिए और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।